गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 प्रेरणादायक पत्र एक नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेरणादायक पत्र, ये प्रेरणादायक पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया है। जब महात्मा गांधी को तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और हमारे भारत देश को आज़ाद कराने इनका अमूल्य सहयोग रहा है। और इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, कई तरीके के आंदोलन इन्होंने चलाए देश को आज़ाद कराने के लिए। और इन्हें कभी भी मारपीट, खून खराबे पे विश्वास नहीं था, हिंसा पे विश्वास नहीं था। ये हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। उस दौरान इन्हें कई बार जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। इनके साथ बहुत अन्याय हुए, फिर भी यह कभी टूटे नहीं और एक लाठी, धोती, चश्मे के सहारे इन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो महात्मा गांधी जब जेल में थे तब उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को जेल से यह पत्र लिखा। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला। अब मैं पत्र लिखूं किसी? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा। अपने पुत्र मणिलाल को पत्र में लिख रहे हैं कि जब से मैं जेल में बंद हूँ तब से मुझे एक पत्र लिखने और महीने में एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। यानी कि अगर महीने में कई भी पत्र आ जाएंगे तो मुझे जो है एक ही पत्र मिलेगा, एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं किसे पत्र लिखूं? मिस्टर रिच, इनके दोस्त मिस्टर पोलक और तुम्हारा, यानी मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक और मणिलाल, ये तीनों इनके सबसे ज़्यादा करीबी थे। मुझे बारी बारी से इनका ख्याल आता है, लेकिन इधर बीच इस समय मुझे सबसे ज़्यादा ख्याल तुम्हारा ही आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा कहने का अधिकार नहीं है। बस इतना ही है कि मैं इस समय बड़े ही शांति में जी रहा हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। बात कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी। जब यह जेल गए थे तो उस समय कस्तूरबा गांधी जो है वह बीमार थी और महात्मा गांधी उन्हें छोड़कर जेल चले गए थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को लिखा कि आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए। मुझे पता है कि तुमने मुझे पत्र लिखे हैं, लेकिन वे पत्र मुझे नहीं मिले, क्योंकि महीने में एक पत्र ही पाने का मुझे अधिकार है। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। जो यहाँ जेल के डिप्टी गवर्नर हैं वह इतने उदार हृदय हैं कि उन्होंने मुझे आकर बा के स्वस्थ होने की खबर सुना दी थी। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। मतलब जो उनकी दिनचर्या थी उसके बारे में गांधी जी लिखते हैं कि तुम और बा दोनों सवेरे सवेरे दूध के साथ साबूदाना ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कुछ मैं तुम्हारे बारे में, यानी कि अपने पुत्र के बारे में कुछ कहूँ। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो
और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दी है, जो तुमको जिम्मेदारी संभालने के लिए दी है, तुम उसके काबिल हो, इसलिए मैंने तुम्हें वो जिम्मेदारी दी है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हो। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है क्योंकि तुम ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन जेल में रह करके मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया कि सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे यह ज्ञान हुआ कि अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। यानी केवल 4 अक्षर का ज्ञान हो जाना ही शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षा के सच्ची शिक्षा जो है वह चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होता है। जब तक आप सच्चरित्र नहीं है, जब तक आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं करते, तो वह सच्ची शिक्षा नहीं कहलाएगी। आप अक्षरों का ज्ञान चाहे जितना कर ले, सच्ची शिक्षा तो कर्तव्य का ज्ञान है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यदि यह दृष्टिकोण सही है, यानी तुम्हारे आधार पर, मेरे हिसाब से तो यही सही होना चाहिए। और अगर यह सही है तो तुम बिल्कुल सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जीवन में इस समय जो तुम कर्तव्य, जो तुम जिम्मेदारियां निभा रहे हो, यही सच्ची शिक्षा है। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। गांधी जी कहते हैं कि इस समय तुम अपनी बीमार माँ की सेवा करने का तुम्हें सुअवसर प्राप्त हुआ है। माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है, ईश्वर की पूजा करने के समान है। तो इस समय तुम अपने माँ की सेवा कर रहे हो और यह तुमको अच्छा अवसर मिला है, और उसके अलावा तुम रामदास और देवदास की देखभाल कर रहे हो। इसी के द्वारा ही तुम्हारी जो शिक्षा है वह पूरी हो रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद यानी कि जिंदगी को मजाक समझना, मनोरंजन समझना, खेलना कूदना, या सिर्फ एक आयु, एक निर्धारित सीमा तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अगर बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तो 12 वर्ष की उम्र के पश्चात उसके भीतर एक जिम्मेदारी का भाव और कर्तव्य का ज्ञान उसे होना आवश्यक है। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें यह कोशिश करना चाहिए कि उनका आचार विचार जो है वह सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, और यह वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। अगर किसी चीज को हम बोझ समझकर करते हैं तो वह हमें अपने बोझ से और ज्यादा दबाए चला जाता है, और अगर उसी को हम आनंद समझकर करते हैं तो वह हमें और अधिक उत्साहित करता है, हमें और कामों को करने की प्रेरणा देता है। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। यह आनंद यानी कि क्षणिक नहीं होना चाहिए, दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए। हम बड़े आनंदित हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं और अंदर से 10 गाली दे रहे हैं, यह भाव नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए ईश्वरीय भाव होना चाहिए। जो हम ईश्वर के प्रति सच्ची भावना रख करके काम करते हैं, वैसे ही भाव होने चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 12 वर्ष का हो गया तो 12 वर्ष के पश्चात मुझे अपने जीवन में बहुत कम ही आनंद के अवसर मिले। संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। गांधी जी कहते हैं कि संसार में अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको जानना अति आवश्यक है।
यदि उन 3 बातों का ज्ञान तुम्हें हो जाए तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हो। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का और अपने आप का। स्वयं को जानो, अपनी आत्मा की शुद्धता को, स्वच्छता को बनाए रखो, अपनी आत्मा को मलिन मत होने दो, ठीक? लालच ना करो, अपनी आत्मा को मारो मत, अपने स्वाभिमान को मारो मत। आत्मा को मारने का मतलब आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो नहीं मर सकती, है ना? कहा गया है ना, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा तो मर नहीं सकती ना। तो आत्मा यानी कि अपने स्वाभिमान को मरने मत दो। किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आत्मा को इग्नोर न करो, अपने स्वाभिमान को गिरने न दो, अपने आप को, स्वयं को पहचानो। जब हम स्वयं अपनी इज्जत करेंगे तब दुनिया, तब समाज हमारी इज्जत करेगा। और जब हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, हम स्वयं की बेकदरी करेंगे तो लोग तो हमारी बेकदरी करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा को, अपने आप को और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और ईश्वर के प्रति लगन, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये 3 बातें अगर आप समझ जाएं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, यह तो अति आवश्यक है, क्योंकि अक्षर ज्ञान होना अति आवश्यक है। लेकिन तुम उसी की चिंता करो या मैं नहीं चाहता। आदमी जो है 2 तरीके का जीवन जीता है, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जो हो, 90%, 99% के आप स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप व्यवहार में, आपका व्यवहार अगर खराब है तो आप समाज में 0% है। तो व्यवहारिक जीवन जो है वह सीखना, व्यवहारिक जीवन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे हमें लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, है ना? ये भावना, इसका ज्ञान अगर है तो फिर आप सफल हैं, और नहीं तो आप 99% के स्टूडेंट हैं, आप सफल नहीं हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ना कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो दीन दुखियों की मदद करता है, जो गरीबों, असहायों की सेवा करता है, बीमारों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति ही समाज में, दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। या मैं नहीं चाहती, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि कुछ तुम्हें मिला है, उससे तुम दूसरों को दे सकते। ये मत सोचो कि अगर तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ तो तुम बेकार हो। अक्षर ज्ञान तो इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि विद्या जो है वह बांटने से बढ़ती है। विद्या रूपी धन वह बांटने से बढ़ता है, और कोई ऐसा धन नहीं है जो बांटो तो बढ़े। अगर आपके पास 10 रुपए है, 2 रुपए आपने किसी को दे दिए, 2 रुपए आपने किसी को दे दिए, 2 रुपए आपने किसी को दे दिया, आपका पैसा। तो ऐसे में क्या होता है कि धन घटता है, लेकिन विद्या रूपी धन जितना आप दूसरों को देते हैं उतना ही बढ़ता है। तो अक्षर ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ आपको मिला है वह आप दूसरों को दे सकें। तो इसके लिए आपके पास अभी बहुत समय है। ज्ञान होना आवश्यक इसका है व्यवहार का, व्यवहारिक जीवन। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। गांधी जी ने कहा कि इतना याद रखना मेरे बेटे कि अब हम लोगों को गरीबी में ही जीवन यापन करना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख। महात्मा गांधी के विचार देखिए, और आज उनके जो है फोटो नोट पे छपते हैं। वो इतने अमीर, लेकिन उनके विचार क्या थे कि जो व्यक्ति गरीबी में जितना जीता है वो उतना ही अधिक सुखी रहता है। क्योंकि जो धनी व्यक्ति है वह रात रात भर सोई नहीं पाता,
और जो गरीब है आम के पेड़ के नीचे भी चारपाई बिछाकर तान कर सोता है और सुबह 4 बजे उठकर अपने कामों में लग जाता है। लेकिन गरीब व्यक्ति लाख जो है एसी लगा है, कमरे में कूलर चल रहा है, चारों तरफ सब लग्जरी वाले सामान रखे हुए हैं, खाने पीने के लिए खूब व्यवस्था है, लेकिन नींद नहीं। तो सुख, सच्ची नींद किसमें है, सच्चा सुख किसमें है? गरीबी में। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। वो अपने बेटे को समझाते हैं कि खेतों में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय अपना लगाना बेटा, क्यों? क्योंकि भविष्य में जो है हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए इन्हीं का सहारा लेना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम योग्य किसान हो। गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार में तुम एक अच्छे किसान बनो, एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। सभी औजार यानी कि हल, है ना, ये सब चीजें जो हैं उन्हें हमेशा स्वच्छ रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। और अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में गणित और संस्कृत पर यानी मैथ और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत देववाणी भाषा है और संस्कृत सबको आनी चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे भले ही थोड़ा आए, लेकिन संस्कृत आना अत्यंत आवश्यक है। तो गांधी जी ने कहा कि संस्कृत भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है वाकई में। ना तो गणित आप बहुत बड़े होकर के सीख सकते हैं और ना संस्कृत। बचपन से अगर बच्चे को गणित सिखाया जाए और संस्कृत सिखाया जाए तो वह बहुत आसानी से, सहजता से उसे सीख लेता है। लेकिन प्रौढ़ बुद्धि होने पर उसे गणित और संस्कृत की समझ बिल्कुल ही नहीं होती। इसलिए गणित और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो बच्चों को बचपन से ही समझाना चाहिए। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। और गांधी जी कहते हैं गणित संस्कृत के साथ साथ म्यूजिक में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाना, संगीत में भी उतनी रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। गांधी जी कहते हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, इनमें जो भजन है, जो कविताएं हैं, उनको जो है कलेक्ट करके रखना, इकट्ठा करके रखना, क्योंकि वर्ष के अंत में यह तुम्हें बहुत अधिक अच्छे लगेंगे, मूल्यवान प्रतीत होंगे। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे हो। कभी भी काम चाहे जितना बोझ बढ़ जाए, उससे जो है आपको घबराना नहीं चाहिए, ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। गांधी जी कहते हैं कि मुझे तुमसे यही आशा है कि घर की खर्च के लिए जो तुम पैसे खर्च करते होगे उसका हिसाब अवश्य रखो। और देखिए उनका जो ये कहना है कि काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या। बहुत से मनुष्य हैं कि जब देखते हैं कि काम का बोझ बढ़ता जा रहा है तो घबराहट के मारे उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अगर हम किसी चीज को देखकर घबरा गए, अरे बाप रे इतने मेहमान आ गए, काम कैसे होगा और पहले कौन से काम करें, क्या शुरुआत करें, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर ये हमने सोच लिया तो काम की शुरुआत होना ही मुश्किल है, काम शुरू हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसी चिंता में बैठे रहेंगे कि किस काम से शुरुआत करें। कोई भी आया, चाहे जितना भी काम हो, हंसकर ईश्वर का नाम लेकर एक नए उत्साह, उमंग और जोश के साथ काम की शुरुआत कहीं से भी कर दीजिए। काम का अंत और सफलता पूर्वक अंत होना निश्चित। और यदि काम के बोझ से, काम के दबाव से हम और धंसते चले जाते हैं, जब हम उसी को अरे बड़ा सरल है, बड़ा सरल है का डंका बजाकर काम की शुरुआत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। कभी अगर जिंदगी में ऐसा आपको महसूस हो, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में, कॉपी में नहीं, पेज फट जाएगा तो फिर मिलेगा।
इसलिए अपने दिमाग में नोट करिए, दिल में नोट करिए कि कभी अगर बहुत कठिन काम है और ऐसा आपको लगता है कि शायद ये काम हमसे नहीं हो पाए, तो ये मत सोचिए कि ये हम कर ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे, और यह काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। बहुत सरल है यह काम, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपने मन के भीतर उसका डंका बजा दीजिए कि बहुत सरल काम। फिर देखिए काम कितना सरल हो जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा। ये जो हमारा हृदय है ना, हृदय क्या है? हृदय, आप ये कहेंगे जहाँ धक 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 की आवाज आती है वो हृदय हमारा। अगर वो हृदय है तो हृदय नहीं है। हृदय क्या है? हृदय, हमारे हृदय जहाँ से साहस मिलता है, जहाँ से उत्साह मिलती है, जहाँ से जोश, जहाँ से उमंग, जहाँ से हर कार्य करने की क्षमता हमें प्राप्त हो, वो है हृदय। सिर्फ धक 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 करना वो हृदय नहीं, वो तो कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन साहस, जोश, आत्मविश्वास, इसकी कमी अगर हो गई तो वो हृदय नहीं है। और हृदय से जो है हमेशा इन्हीं चीज़ों को निकालना चाहिए, और यही चीज़ें निकलती हैं। अंत में गांधी जी लिखते हैं कि मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। गांधी जी बताते हैं कि जो सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि अगर तुम नियम से हर कार्य करोगे तो यही तुम्हारी नियमितता आगे चलकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहन दास। तो ये था गांधी जी का अपने पुत्र के लिए प्रेरणादायक